अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 चैप्टर 5 मैसेजेस फ्रॉम द माउंटेन। इसकी हमने रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज ए के ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। इसके अलावा डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी लिखेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें, और आपने लाइक भी ज़रूर करना है। एंशियंट, वेरी ओल्ड, कदीम, पुराना, एनकरेजिंग, स्पोर्टिंग, हौसला दिलाने वाला। फॉसिल फ्यूल, फ्यूल सच एज गैस, coal and oil that were formed underground from plant and animal remains millions of years ago. मादनी ईंधन। मोटिवेटिंग, गिविंग अ रीज़न टू डू समथिंग, तहरीक देने वाला, हौसला अफजाई करना। क्वालिफाइड, ट्रेंड, तरबियत याफ्ता। सस्पेंशन ब्रिज, लटकता हुआ पुल यानी झूला पुल। ब्रिज विच हैज़ केबल्स होल्डिंग अप द पार्ट यू वॉक or drive on. Beeped, tone, bell sound, घंटी नुमा आवाज़। Organized, well ordered, in order, arranged, मुनज़्ज़म करना या तरतीब देना। Encouraging, inspire, motivate, हौसला अफजा, जुर्रत दिलाना। Stroll, go for a walk, take a walk, wander, सैर करना, टहलना, चहलकदमी करना। Scenic, lovely, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, कुदरती, दिलकश। वॉबली, अनस्टेडी, शेकी, लरसता हुआ, डगमगाता हुआ। रिसीडिंग, श्रिंक, डिक्रीज, कम होना या सिमटना। चोर्स, टास्क, थिंग टू बी डन, कामकाज। अब हम वाइल रीडिंग वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई वॉज अंकल रफ़ी ए गुड पर्सन टू हैव ऑन अ स्पोर्ट्स टीम? हाउ कैन वी टेल दैट ही स्टिल हैज स्पोर्ट्स स्किल्स? यानी अंकल रफ़ी खेलों की जो टीम थी उसमें शामिल करने के लिए अच्छे फ़र्द क्यों थे, और हम किस तरह बता सकते हैं कि उनमें खेलों की स्किल्स यानी महारतें और सलाहियतें अब भी मौजूद हैं। तो इसका आंसर नोट करें। Uncle Rafi was a good person to have on a sports team because he always encouraged and motivated people. He still has sports skill because he is working as a qualified mountain leader. अंकल रफ़ी खेलों की टीम में शामिल करने के लिए एक अच्छे फ़र्द इसलिए थे क्योंकि वो हमेशा लोगों को हौसला दिलाते थे और उनमें तहरीक पैदा करते थे खेलने के लिए। उनमें खेलों की सलाहियतें अब भी मौजूद हैं क्योंकि वो एक तरबियत याफ्ता पहाड़ी लीडर या रहबर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब आया है चैलेंज क्वेश्चन। डू यू लाइक एडवेंचर्स? क्या आपको एडवेंचर्स पसंद हैं यानी मुहिम जोई पसंद है? After reading the story, how can we tell that Alia and Aftab have different personalities? कहानी पढ़ने के बाद हम कैसे बता सकते हैं कि आलिया और आफ्ताब मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं? तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। Yes, I like adventure as it makes me fresh and brightens my day. यहाँ पे आप adventures भी लिख सकते हैं एस लगाकर। Alia and Aftab have different personalities. PERSONALITIES personalities की spelling है। Alia is adventurous like her uncle. Aftab prefers to live a quiet life like his mother. आफ्ताब अपनी अम्मी की तरह पुरस्कून ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देता है, लेकिन जो आलिया है वो अपने अंकल की तरह मुहिम जोई वाला मिजाज रखती है। एक्सरसाइज ए कॉम्प्रीहेंशन। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। इनके आंसर्स आप अच्छी तरह समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस हैं इस चैप्टर की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन वाली, उसे ज़रूर सुने तो आपको इनके आंसर्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन ए है, वेयर डज़ अंकल रफ़ी वर्क? अंकल रफ़ी कहाँ काम करते हैं? अंकल रफ़ी वर्क्स इन अ ट्रैवल कंपनी।
वेयर इज़ आलिया एंड आफ्ताब्स फादर? आलिया और आफ्ताब के फादर कहाँ हैं? आलिया एंड आफ्ताब्स फादर हैज़ गॉन टू बाय फूड फॉर डिनर। उनके फादर रात के खाने के लिए फूड लेने गए हैं, खुराक लेने गए हैं। हाउ डू रफ़ी, मम, आलिया एंड आफ्ताब स्टे हेल्दी? रफ़ी जो उनके अंकल थे और अम्मी, आलिया और आफ्ताब की जो अम्मी थी, और आलिया आफ्ताब सेहतमंद कैसे रहते हैं? रफ़ी इज़ अ माउंटेन लीडर, सो ही ट्रेन्स हार्ड टू कीप फिट. Mum likes to walk. Alia takes part in swimming races and Aftab plays hockey. That is how they all stay fit and healthy. रफ़ी जो उनके अंकल हैं वो एक पहाड़ी गाइड हैं, इसलिए वो तंदुरुस्त रहने के लिए खूब वर्जिश करते हैं। उनकी जो मदर हैं वो पैदल चलना पसंद करती हैं। आलिया तैराकी के मुकाबलों में हिस्सा लेती है और आफ्ताब हॉकी खेलता है। इस तरह वो सब तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते हैं। क्वेश्चन डी है, इन व्हाट वे इज़ आलिया लाइक हर अंकल? आलिया किस एतबार से अपने अंकल की तरह है? आलिया लाइक्स एडवेंचर्स, इन दिस वे शी इज़ लाइक हर अंकल। आलिया को मुहिम जोई पसंद है, इस एतबार से वो अपने अंकल की तरह है। क्वेश्चन ई है, what are the marks on the rock wall in Rafi's photograph in the village? What does Aftab think they are? गाँव में रफ़ी की तस्वीर में जो तस्वीरें भेजी थी रफ़ी अंकल ने, उस तस्वीर में एक चट्टानी दीवार पर मौजूद निशान क्या हैं? आफ्ताब क्या समझता है कि वो क्या हैं? Answer, the marks on the rock wall are ancient writing done by Buddhist monks. Aftab thinks that they are graffiti. रॉक वॉल पर मौजूद निशानात बुद्ध राहों की लिखी हुई कदीम तहरीर हैं। आफ्ताब समझता है कि वो दीवारी नक्शो निगारी है। क्वेश्चन एफ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्लेशियर आलिया हैज़ लर्नड अबाउट इन स्कूल? Where is it and what is happening to it? जिस ग्लेशियर के बारे में आलिया ने स्कूल में पढ़ा है उसका नाम क्या है, ये कहाँ है और इसके साथ क्या हो रहा है? आंसर नोट करें। आलिया हैज़ लर्नड अबाउट द स्मान ग्लेशियर इन स्कूल. इट इज़ इन न्यूजीलैंड. इट हैज़ बीन गेटिंग स्मॉलर सिंस 1990s. आलिया ने स्कूल में तस्मान ग्लेशियर के बारे में पढ़ा है। ये न्यूजीलैंड में है। ये 1990 की दहाई से सिमट रहा है, यानी कम हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्वेश्चन जी है, हु इज़ ओल्डर, आलिया और आफ्ताब? हाउ कैन यू टेल? आलिया और आफ्ताब में से कौन बड़ा है, आलिया या आफ्ताब? आप कैसे बता सकते हैं, यानी उम्र में कौन बड़ा है? Alia is older than Aftab. It shows in the way he asks her questions and she tells him different things. आलिया उम्र में आफ्ताब से बड़ी है। इसका इजहार इस तरह होता है कि वो उससे जो सवाल पूछता है और वो उसे मुख्तलिफ चीज़ें बताती है। क्वेश्चन एच, आलिया talks about climate change. What does she say about climate change and its impact on glaciers? आलिया मौसमियाती तब्दीली के बारे में बात करती है। वो मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर पर उसके असरात के बारे में क्या कहती है? आलिया says that we are burning too much fossil fuels and putting a lot of carbon dioxide in the atmosphere. That is a big cause for climate change. Because of it, temperatures are rising, which is causing the melting of the glaciers. आलिया कहती है कि हम बहुत ज़्यादा मादनी ईंधन जला रहे हैं और फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये मौसमियाती तब्दीली की बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह से दर्जे हरारत में इजाफ़ा हो रहा है और ग्लेशियर्स के पिघलने का सबब बन रहा है। Answer the questions about this line from the story.
स्टोरी में से ये जो लाइन ली गई है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब देने हैं। आलिया लाफ्ड, इट्स नॉट ग्राफिटी। आफ्ताब, आलिया हंस पड़ी, ये दीवारी नक्शो निगारी नहीं है। आफ्ताब। तो आइए इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट इज़ ग्राफिटी? ग्राफिटी इज़ राइटिंग और ड्राइंग डन ऑन द वॉल इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पर दीवारों पर लिखी गई तहरीर या बनाई गई तस्वीरों को दीवारी नक्शो निगारी कहते हैं। क्वेश्चन बी है, व्हाट डिड आफ्ताब थिंक वॉज ग्राफिटी? आफ्ताब किस चीज़ को दीवारी नक्शो निगारी समझा? आफ्ताब थॉट दैट द राइटिंग ऑन द रॉक्स वॉज ग्राफिटी। क्वेश्चन सी है, व्हाई वॉज अंकल रफ़ी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट? अंकल रफ़ी उसे महफूज रखने की कोशिश क्यों कर रहे थे? Uncle Rafi was trying to protect the writing because it told about the history of the area. Uncle Rafi तहरीर को महफूज रखने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये इलाके की तारीख के बारे में बताती थी। तो आपकी ये तमाम एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स वाली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की मज़ीद एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।